बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे 30 सेंटेंसेस, जहाँ पे आपको बेसिक लेवल सेंटेंसेस से एडवांस लेवल के सेंटेंसेस सिखाए जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर करिएगा और मेरे चैनल फिर स्टार्ट विद केएम को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव फीलिंग्स को डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद हम डिफरेंट फीलिंग्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारा सेंटेंस है, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। अब इसको एडवांस लेवल पे कैसे बोला जाए? आई एम डिलाइटेड, मैं बहुत खुश हूँ। डिलाइटेड का मतलब होता है बहुत खुश होना। शी लुक्स एक्साइटेड, वो पुरजोश लग रही है। एक्साइटेड का मतलब होता है पुरजोश। अब इसको एडवांस लेवल पे बोलेंगे हम, शी लुक्स थ्रिल्ड, वो बेहद खुश लग रही है। थ्रिल्ड का मतलब होता है बेइंतहा खुश होना। ही इज स्माइलिंग, वो मुस्कुरा रहा है। ही इज ग्रीनिंग, वो चौड़ी मुस्कुराहट दे रहा है। यहाँ पे डिफरेंस है हमारे पास स्माइलिंग और ग्रीनिंग में। स्माइल कहते हैं मुस्कुराना जिसमें हमारे दांत नज़र नहीं आते, जबकि ग्रीनिंग में हमारे दांत नज़र आते हैं। ये डिफरेंस आप लोग याद रखिएगा। आई फील रिलैक्स्ड, मैं सुकून महसूस करता हूँ। अब इसका एडवांस में बोलेंगे हम, आई फील एट ईज, मैं बिल्कुल बेफिक्र हूँ। दे आर प्राउड ऑफ यू, वो तुम पर फख्र करते हैं। ये हमारा बेसिक सेंटेंस हो गया। अब इसका एडवांस में, दे टेक प्राइड इन यू, वो तुम पर नाज करते हैं। अब नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी सैड फीलिंग्स की। आई एम सैड, मैं उदास हूँ। ये हमारा बेसिक हो गया। अब एडवांस, आई एम मिजरेबल, मैं बहुत परेशान हूँ। शी इज क्राइंग, वो रो रही है। अब इसका एडवांस, शी इज वीपिंग, वो रो रही है। दोनों का मतलब वो रो रही ही होगा, लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है हमारे पास क्राइंग और वीपिंग में। क्राइंग कहते हैं ज़ोर से रोना, जैसे बेबी रोता है ज़ोर से। वीपिंग होता है बिना आवाज़ के रोना। ही फील्स लोनली, वो अकेला महसूस करता है। अब इसका एडवांस, ही फील्स आइसोलेटेड, वो तन्हा महसूस करता है। आई एम वरीड, मैं फिक्रमंद हूँ। अब एडवांस, आई एम एंक्शियस, मैं बहुत घबराया हुआ हूँ। दे लुक अपसेट, वो परेशान लग रहे हैं। अब एडवांस, दे लुक ट्रबल्ड। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास है एंग्री फीलिंग्स की। आई एम एंग्री, मैं गुस्से में हूँ। एडवांस अब, आई एम फ्यूरियस, मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ। शी लुक्स एनॉयड, वो नाराज़ लग रही है। अब एडवांस, शी लुक्स फ्रस्ट्रेटेड, वो बहुत झंझलाई हुई लग रही है। ही लॉस्ट हिज टेम्पर, वो अपने गुस्से पर काबू ना रख सका। अब एडवांस, ही एक्सप्लोडेड विद एंगर, वो गुस्से से फट पड़ा। डोंट शाउट एट मी, मुझ पर मत चलाओ। अब एडवांस, डोंट येल एट मी, मुझ पर मत चलाओ या जोर से आवाज मत दो। कंट्रोल योर एंगर, अपने गुस्से पर काबू रखो। अब एडवांस, मैनेज योर टेम्पर, अपने गुस्से को संभालो। अब फियर यानी डर से रिलेटेड सेंटेंसेस हम सीखते हैं। आई एम स्केयर्ड, मैं डरा हुआ हूँ। अब एडवांस, आई एम टेरिफाइड, मैं सख्त डरा हुआ हूँ। शी फील्स नर्वस, वो घबरा रही है। अब एडवांस, शी फील्स अनईजी, वो बेचैन है। डोंट बी अफ्रेड, मत डरो। अब एडवांस, डोंट पैनिक, घबराओ मत। दैट्स शॉकिंग, ये चौंका देने वाली बात है। अब एडवांस, दैट्स अनबिलीवेबल, ये नाकाबिले यकीन है। आई एम सरप्राइज्ड, मैं हैरान हूँ। अब एडवांस, आई एम एस्टोनिश्ड, मैं हैरतज़दा हूँ। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास कॉन्फिडेंट फीलिंग्स की है। आई एम कॉन्फिडेंट, मुझे एतमाद है। अब इसको एडवांस में कैसे किया जाए? आई एम सेल्फ एश्योर्ड, शी स्पीक्स विद कॉन्फिडेंस, वो एतमाद के साथ बोलती है। अब एडवांस,
शी स्पीक्स assertively. He is sure about his decision. वो अपने फैसले पर पुरएतमाद है. अब एडवांस में He is certain about his decision. They trust themselves. वो अपने आप पर भरोसा करते हैं. अब इसको एडवांस में कैसे बोला जाए? They rely on their abilities. इसका मतलब एक ये भी होता है वो अपनी सलाहियतों पर इन्हिसार करते हैं. I believe in myself. मैं अपने आप पर यकीन रखता हूँ. अब इसको एडवांस में कैसे बोलें? I have faith in my potential. इसका ये भी मतलब होगा मुझे अपनी सलाहियत पर पुख्ता यकीन है. I can do it. मैं ये कर सकता हूँ. अब एडवांस में I am capable of achieving it. मैं ये हासिल करने की सलाहियत रखता हूँ या रखती हूँ, ये भी इसका मीनिंग होगा. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा. आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.